Oh, come. Welcome, welcome, and welcome. फाइनली वी आर हियर. बिट्स एंड पीसेस में तो आपने ये वाली जगह को बहुत बहुत ज्यादा बार देखा होगा, बट टुडे वी आर डूइंग अ फाइनल डिटेल्ड प्रीव्यू. दिस प्लेस इज hands down my most favorite place in the entire house. I feel I can literally spend my whole day down here because this place just has my well, this is spacious enough. आप literally नीचे गद्दा वद्दा डाल के सो सकते हो. Like hands down you can have a sleepover आराम से. वैसे भी I have a connecting washroom. एक challenge वीडियो करना चाहिए यार. 24 hours in a closet. What say? खाने पीने का एक्सेस तो बाहर से हो ही जाएगा. Haha. Briefing it down a little more, like my architect and my interior designer gave this whole space, like ये पूरा जो wardrobe का section है and washroom का space है पूरा just for the washroom utility, which is like too huge. ये है around 16 feet by 12 feet. मतलब आप calculate कर देना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है. And ये पूरा wardrobe was supposed to go out into the room, लेकिन I came up with the idea that I want a whole different अलग सा space where I get ready, I have my all clothes, सारी accessories, footwear का access वगैरह हो. We had this change of plan midway. Once the construction was done, उसके बाद मुझे क्लिक हुआ था. So we came up with this. पूरा जो washroom utility का space था उसको हमने midway ply section के साथ divide कर दिया, जो पूरा 16 feet था. भले ही मुझे एक थोड़ा छोटू सा मिनी सा closet सा मिल गया, but this is my like dream closet, you can say. Open closet was a dream. बहुत हाना discussions हुआ था open closet के लिए. Like mama was against it. इतनी धूल मिट्टी अंदर उड़ती नहीं है, तो इट्स ईजी एज लॉन्ग एज. अभी तक तो मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अ टास्क इसको मेंटेन करना, मैनेज करना. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक वो रिमाइंडर रहता है कि यू नो एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट, सब कुछ ऐसे प्रॉपरली सेट होना चाहिए. तो आई थिंक इट्स गुड इन अ वे. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स ये डिटेल में क्लोथ्स वगैरह दिखाओ, आई वांट टू शो यू माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द क्लोजेट, दैट इज दिस वॉल. थोड़ा सा कैमरा पैन हो जाए. यस, आई फील ये मुझे दर्शाता है. दिस जस्टिफाइज मी. जूम हो जाए थोड़ा इस पे. This is something which I feel is the actual representation of me deep down. Everything here is something that I'm fond of. Obviously बात है, clothes है, eyewear, bags. I have a good huge collection of bags, footwears. मैंने ना बहुत सारे beautiful coats वगैरह डाले जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं. जो सबसे फेवरेट कोट मेरा वो है ये एक्सेसरीज मेक एवरीथिंग बेटर. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई सिंपल बेसिक आउटफिट पहन लो, ऑल ब्राउन, व्हाइट एंड डेनिम्स, कुछ भी बेसिक सा आउटफिट डाल दो, एंड अगर आप एक्सेसरीज ऐड कर दो ना, एनी स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी, वो पूरे आउटफिट को ना बहुत अच्छे से लिफ्ट कर देता है. So this is a gentle reminder जो मुझे अच्छा लगता है, and I think it could be a tip for anyone out there who's watching. Well, आगे बढ़ते हैं towards the closet. Obviously सबसे पहले हम शुरू करेंगे clothes. As you can see, I have two big racks on my left hand side and the right hand side. Clothes and just clothes. I guess as a fashion enthusiast, इतना तो बनता है. I guess कहाँ से शुरू करें अब? Left और right? I guess आपका right और मेरा left हो जाए, because you should always go right. तो मैं कैमरा के राइट जा रहा हूँ, आप लोगों के राइट जा रहा हूँ. दिस इज माई फेवरेट सेक्शन. ऐसा नहीं है, सामने वाला भी है, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसको देख के मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड, खुशी, हैप्पीनेस फील होता है. स्मॉल कलर कोऑर्डिनेटिंग एंड एन ऑर्गेनाइजिंग टिप फॉर यू ऑल. मेरा ना ऐसे हैबिट है पूरा ऐसे सेक्शनिफाई करने का, सारे प्लेन्स वगैरह एक तरफ एंड प्रिंटेड्स एक तरफ. आजकल आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस सेक्शन. इवन आई एम वेयरिंग प्रिंट्स राइट नाउ. इसमें से बहुत सारे हैं जो मैंने पहने भी नहीं हैं. ये नहीं पहना, ये नहीं पहना, ये पहना था रिसेंट ट्रिप में, पहना था मैंने मेरे जयपुर वाले ट्रिप पे. वैसे मैंने बताया नहीं, ये वाले सेक्शन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कस्टमाइज्ड भी है. दिस इज वन सच. हाँ, मैंने मेरे लास्ट वाली बर्थडे पे पहना था. फोटो डाल दूंगा अगर आपको याद नहीं होगा तो. ये वाला मैंने रिसेंटली पहना था, मैंने सिर्फ शर्ट डाला था. वैसे ये है नाइट सूट, अंदर एक बहुत ही छोटा सा बढ़िया सा शॉर्ट्स है. अब निकाल नहीं रहा मैं, ये साड़ी में से बनवाया हुआ शर्ट है.
So I feel this is my vibe, like color screams out and I feel every color has a story. मैं कितनी भी इस सेक्शन की तारीफ कर लूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहनता ये वाले को छोड़ के ये वाला ज्यादा हूँ, द ब्लैक एंड व्हाइट सेक्शन। इसकी भी अपनी ही कहानी है क्योंकि बहुत सारे दिन अपने ऐसे चल रहे होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाले, तो मैं ये वाला सेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑन अ रिपीट मोड यूज होता है। कभी भी आप बोर होते हो, द ओनली कलर दैट स्ट्राइक्स आपको क्या पहनना चाहिए, तो आपके दिमाग में एक ही कलर आता है, दैट इज ब्लैक। हर कोई ने इस बात को रिलेट कर पाएगा कि आपके क्लोसेट में ना एक ऐसा वो कपड़ा होता है जो आपका बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, बहुत ज्यादा पुराना होता है एंड मे बी आप उसमें फिट भी ना हो पाते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको कोने में रखते हो। दिस इज वन सच पीस। मुझे ये टी शर्ट आता नहीं है लेकिन मुझे खुद को नहीं पता मैंने क्यों रखा है, बट रखा है। ये भी कस्टमाइज्ड है। स्ट्राइप्स इज माय फेवरेट थिंग। इस तरह के ब्लेजर्स की खास बात होती है कि अंदर शर्ट टी शर्ट कुछ ना डालो, जस्ट ब्लेजर्स एंड पैंट्स एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। ये मैंने मेरे कजिन के एंगेजमेंट में डाला था। मैं जिस सेक्शन में घूम रहा हूँ उस सेक्शन की तारीफ कर रहा हूँ। आई थिंक दैट इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर। कमिंग डाउन टू माय वन ऑफ द फेवरेट एक्सेसरीज दैट इज आई वेयर। कुछ ज्यादा ही शौक पाल रखा है हमने आंखों के कपड़ों का। आंख वस्त्र, आंख वस्त्र, आई एम ऑब्सेस्ड। ये कुछ कलेक्शन है सालों का। इन अ डे टाइम तो विल नेवर सी मी विदाउट शेड्स। अगर मैं सुबह 7 बजे भी जिम जाता हूँ शेड जरूर डाल के जाता हूँ। वेल मोस्ट ऑफ द कलेक्शन जो है वो मेरा लुलु एंड स्काई से है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है लेकिन लुलु एंड स्काई हैज द बेस्ट रेंज ऑफ आईवेयर। ये जितने भी सारे ब्लैक्स है ये भी लुलु एंड स्काई का है। इधर भी फॉर दैट इजी एक्सेस मैंने इसे सेक्शन कर रखा है। पूरा ब्लैक, पूरा ब्राउन। बीच में ना ट्रेंड आया था मर्क्यूरी वाला, तो मैंने एक दो मर्क्यूरी भी डाल रखे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, पर मैं इतना अभी पहनता नहीं हूँ। जस्ट दैट गोज आउट विद ट्रेंड। इवन DIY हैज अ गुड रेंज ऑफ शेड्स। ये मैंने DIY में से लिया है। इससे नीचे हमारा जो सेक्शन है वो है थोड़े से जिम विम के कपड़े, ट्राउजर्स एंड लोअर्स। हर कलर के, रेड, व्हाइट, ब्लू, मंडे ब्लूज, जो अपना जैसा मूड हो। एक टाइम था जब मुझे ऐसा था कि मैं कुछ ज्यादा ही बॉक्सर्स वगैरह डालता था, तो बॉक्सर्स का सेक्शन है जो कि आजकल ये बिल्कुल यूज में नहीं आता। वाओ, हम एक सेक्शन थोड़ा सा मिस कर चुके हैं, वो है ये। कैमरा थोड़ा पैन हो जाए। जिम से मुझे याद आ गया, ये थोड़ी जिम की बेसिक्स की टी शर्ट्स है, तो ये थोड़ा मिस हो गया था। एक और सेक्शन है ये जो हम दिखाने नहीं वाले हैं। इसमें हमारी थोड़ी अंदर की बातें, अब अंदर की बातें आप समझ लो। वो जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, सॉक्स वगैरह भी है बट थोड़ा सा डर्टी हो रखा है तो हम वहां जा नहीं रहे हैं। नीचे है फुटवेयर्स, लेकिन फुटवेयर्स से वापस हम थोड़ा सा कलरफुल सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉटम्स वगैरह है जो रह गए थे दिखाने के। अलोकी रणवीर एरा यू कैन से। आप कोई भी कलर सोच लो, हर कलर का बॉटम निकल जाएगा। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, मैं लिटरली पहनता हूँ ये सारे। एंड बेसिक से जो डेनिम्स है वो आगे रखे हैं। ये ऑन रिपीट मोड चलते रहते हैं। सो यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा के बॉटम्स हैं वहां जो जगह नहीं बच रही थी तो। एंड उसके बाद पूरा सेक्शन आता है मेरा विंटर कलेक्शन का। इसमें सारे तो नहीं है लेकिन कुछ मैंने यहाँ डाल रखे हैं। विंटर्स में अगर कोई चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो तो दैट इज अ कार्डिगन। एक कार्डिगन क्यों खुल गया है एंड आई रियली लव टू स्टाइल इट। अंदर एक बस बेसिक सा व्हाइट टी शर्ट, नीचे ब्लू डेनिम्स डाल दो एंड आई फील गुड टू गो। आई नीड टू शॉप मोर कार्डिगन्स। पर सेक्शन है ब्लेजर्स का। आई वोंट से ये मेरा इतना ज्यादा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन स्टिल हमने रखा है। हाँ, हमारे पास होने चाहिए। एंड कुछ जैकेट्स एंड शैकेट्स भी। आई थिंक हर किसी के क्लोजेट में डेनिम जैकेट होता ही है। आई हैव वेराइटी ऑफ डेनिम्स, दैट्स डेनिम ब्लू, डेनिम ग्रीन, डेनिम ऑलिव ग्रीन। जिंदगी में और क्या ही चाहिए। आई थिंक आई लव डेनिम, वी ऑल लव डेनिम्स, यू शुड वेयर मोर डेनिम। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कपड़े कपड़े हो गए। नाउ विल मूव टुवर्ड्स शूज। शूज में मैंने ऐसे सेक्शन वाइज रखा है। आई हैव अ फॉर्मल सेक्शन एंड यहाँ पे कुछ छोटा मोटा सा स्नीकर्स का कलेक्शन है। एंड पहले हम आपकी राइट की तरफ से गए थे, अब हम मेरी राइट की तरफ से जाएंगे। सो विल बिगिन विद फॉर्मल्स। आई हैव सम ब्राउन्स एंड ब्लैक्स। काफी ज्यादा वेल अरेंज्ड है आज फॉर वीडियोस। मैं इतने ज्यादा फॉर्मल्स पहनता नहीं हूँ, इनफैक्ट ये मैंने कभी डाला भी नहीं है। आई लव दिस वन। ऐसे मैंने पूरा निचोड़ लिया और वसूल वाला शू तो ये वाला होगा। थैंक यू ज़ारा। ज़ारा के प्रोडक्ट्स पर चलते ही बहुत ज्यादा है। आई हैव दिस छोटू मोटू सा कलेक्शन इन फॉर्मल्स। गोइंग टुवर्ड्स द स्नीकर्स। ये कुछ ऐसे हैं स्नीकर्स है जो मैं इतने ज्यादा पहनता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं एंकल लेंथ वाले इतने कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। ये वाला आपने देखा होगा, मैं रिसेंटली वीडियो में ओपन कर रहा था मेरे लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में। सम मोर शूज। ये वाले स्पेसिफिकली मैं जिम में लेग डे पे पहन के जाता हूँ। इसमें एक दो और कलर्स है जो शायद नीचे पड़े हैं जिम बैग के आसपास। ये है शूज कलेक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्सेसरीज। बहुत जरूरी है, आ जाओ। एंड लाइट्स। ये है पूरा एक्सेसरीज का सेक्शन। सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्शन मेरा ये है। वेल ये है कुछ रिंग्स, सम मोर रिंग्स, अगेन ऑर्गेनाइजिंग टिप। मैंने गोल्ड एक तरफ रखा है, सिल्वर एक तरफ रखे हैं, कुछ बैंड्स वगैरह, सम इंडियन ज्वेलरी। ये वो आपने मेरे कोई ना कोई व्लॉग में देखा होगा डालते हुए। माय फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी इज समथिंग दैट इज कड़ा। आपने मुझे कभी भी विदाउट कड़ा नहीं देखा होगा।
आज ही पचका होना, तो मैंने आज ही नहीं डाला। एंड सम वॉच स्ट्रेप्स, हालांकि मैं इतनी वॉच पहनता नहीं हूँ, लेकिन वॉच स्ट्रेप्स का कलेक्शन अपने पास बहुत है। एंड सम ज्वेलरी जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर की थी, लेकिन हमने ओपन तक नहीं किए। दी की बर्थडे के टाइम पे मंगवाए थे, लेकिन ओपन करना भूल गए हैं। एंड सम फ्रेग्रेंसेस, मैं बहुत ज्यादा कम एक्सपेरिमेंट करता हूँ विद फ्रेग्रेंसेस। कोई भी फ्रेग्रेंस खत्म होता है तो मैं तुरंत फिर से वही ऑर्डर कर देता हूँ। दिस वन इज माई फेवरेट, दैट्स फ्रॉम ज़ारा। और फ्रेग्रेंसेस से ज्यादा मेरे पास ऐसा लगता है कि रूम प्यूरिफायर ज्यादा है। प्योर होम ये वाला है। every time you enter your room you just smell it like different and all. रूम का वाइब जस्ट टर्न्स इनटू मैजिक। उसके ऊपर है कुछ बेल्ट्स का सेक्शन एंड फ्यू ऑफ द कैप्स। उसके ऊपर अगेन ज्वेलरी है, बहुत ज्यादा ज्वेलरी हो गया, इससे ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं। एंड वी हैव दिस परफी। मैं सच कहूं तो मैं खुद भूल गया था, ये हार्डली 1-1.5 साल में ये खोला होगा, लेकिन आज स्टोर के टाइम पे मुझे याद आया था, बिकॉज हमें इसकी आदत लगी हुई है। हम 1.5-2 सालों से इस पे बैठ के रेडी हो रहे हैं। दिस इज मोर कंफर्टेबल and more of my vibe and goes more with my closet, I feel. Well, now the last part, moving towards the bags. आ जाओ bags वगैरह देखते हैं। इतने ही कुछ हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि घर के सारे लोग इस पे एक्सेस करते हैं। मैं सबसे ज्यादा अगर उठाता हूँ तो ये वाला बैग है। ये मेरा फेवरेट है, हैंड्स डाउन। ऑल ब्लैक। ब्लैक हर किसी के साथ चला जाता है। वैसे भी ग्रीन एंड रेड कुछ कम नहीं है। ये कुछ सेक्शन है बैग्स का, मैंने ये वाला कभी नहीं लिया शायद। एंड सम ब्राउन्स, बेजेस एंड ब्राउन। इसकी एक अलग दुनिया बनाई है बैग्स में। कपड़ों में हमने थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट के साथ बेज डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे बेज हमने एकदम अलग रखे हैं। कुछ सिर्फ 3 बैग्स है। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू ऐड सम मोर इनटू द कलेक्शन। वेल, फॉर नाउ आई थिंक दिस वाज इट फॉर द detailed closet tour. I'm very happy and I'm very happy actually कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि इतना प्रॉपर एक सेपरेट रूम वगैरह मुझे मिल पाएगा। इन केस इफ यू आर मेकिंग वन सच, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। एंड पास में एक बहुत ही फैंसी सा वॉशरूम भी है, जो हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी है डे टाइम, एंड डे टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि उस वॉशरूम का प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं आएगा। कभी हम नाइट में डेफिनेटली दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहा लेना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पिछले 2 घंटे से हम ये शूट कर रहे हैं। डू हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आवજો, बाय। Hello. We'll use this tomorrow. Some clothes and footwears. They just could not make it to the closet this time.